मित्रों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि विश्वामित्र महर्षि बनने से पहले एक राजा थे और नंदिनी गाय को प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ से युद्ध किया। अंततः कठोर तपस्या करके ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की और सभी के पूज्य हो गए, जिसके कारण उन्हें सप्तऋषियों में स्थान प्राप्त हुआ। कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में हम उनके द्वारा दूसरे स्वर्ग के निर्माण और राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की रोचक कथा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजा त्रिशंकु की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। मित्रों, सूर्यवंश के राजा पृथु के पुत्र के रूप में जन्मे राजा त्रिशंकु भगवान राम के पूर्वज हुए। त्रिशंकु जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। त्रिशंकु एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से यह समझाते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग प्रवेश नियम के विरुद्ध है, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे और उनसे पूरी बात बताई और कहा, महर्षि वशिष्ठ के मना करने के बाद आप ही हैं जो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा को बहुत फटकार लगाई और ऐसा करने से मना कर दिया। निराश राजा जब वहां से चलने लगे तो यह बोल दिया कि ठीक है, जब आपके पिता और आप सबने मना ही कर दिया है तो मैं किसी और की शरण में जाऊंगा, परंतु मुझे तो सशरीर स्वर्ग जाना ही है। त्रिशंकु के इस दुस्साहस ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को क्रोधित कर दिया और उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया। अब तो त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन में भटकते हुए त्रिशंकु की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनसे उन्होंने अपनी सारी कथा बताई। ऋषि विश्वामित्र, जो ऋषि वशिष्ठ से विरोध भाव रखते ही थे, त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को वापस मुंह के बल पृथ्वी पर धकेल दिया। इस बात से क्रोधित ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिशंकु का गिरना रोक दिया, जिससे राजा त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। लटके त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बीच में ही एक नया स्वर्ग बना दिया, साथ ही नए देवताओं का निर्माण भी शुरू कर दिया और क्रोध में भरकर उन्होंने नए नक्षत्रों का निर्माण कर डाला। चिंतित देवताओं ने विश्वामित्र से प्रार्थना की और उनको समझाया कि उन्होंने सशरीर स्वर्ग प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए ही त्रिशंकु के स्वर्ग प्रवेश को रोका था। विश्वामित्र जी का विरोध या अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं था। चूंकि त्रिशंकु गुरु के शाप के कारण चांडाल बन गए हैं, इसलिए वह इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। विश्वामित्र जी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, परंतु अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी। विश्वामित्र ने देवताओं से समझौता किया कि वो अपने सृष्टि को रोक देंगे, किंतु देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में रहने दें और साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए नक्षत्र और वस्तुएं जब तक ये संसार रहे तब तक बनी रहें। देवताओं ने विश्वामित्र जी की बात मान ली। तब उन्होंने नई सृष्टि की रचना बंद की। इन सभी कथाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महर्षि विश्वामित्र कितने शक्तिशाली थे। मित्रों, यह थी महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाओं की सीरीज का दूसरा और अंतिम भाग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।